और टॉवल सारी चीज़ें ऑफिस जाने से पहले ना आपका भाई फुल। हेलो जी, होप ऑल गुड। अच्छा जी, आपका भाई फाइनली ऑफिस से आ चुका है और ऑफिस से आने के बाद मैंने कहा यार ये स्टोरी बता दी जाए आपको, जो रिमेनिंग पार्ट 3 है। तो उससे पहले आप लोगों ने देखा क्या हाल हो रहा है रूम का। वो इसलिए कि आपकी जो भाभी हैं, एक अदद मेरी बेगम, वो घर पर नहीं है, मायके गई हुई है। तो इसलिए जो है ना, हम लड़कों का तो यही सीन है भाई, ये फेंका इधर, ये फेंका उधर। तो खैर टेंशन नहीं है, अपने काम खुद करने हैं। बेगम से जानी, बेगम से कोई काम नहीं करवाना है। बेगम को बोलना है बेगम आप बस आराम करें। तो खैर सब काम करते हैं। उससे पहले मैकरोनी आ चुकी है गरम गरम, तो मैकरोनी खा लें पहले। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अब। क्योंकि जो है ना, मैकरोनी खाने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गया था। मैंने कहा यार थोड़ी सी नैप हो जाए ताकि फ़्रेश माइंड के साथ आप लोगों से गपशप करें। और देखो सिनेरियो ये था कि यूके के लेटर आने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थे, आइदर या फिर कैरियर या फिर शादी। और शादी वो भी उससे जिसका आप 10 साल से इंतज़ार करते हुए आ रहे हो, स्कूल लाइफ से। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो कि जो है मेरी पसंद थी स्कूल से था सारा सब कुछ। और अगर आप न्यू हैं तो आप पिछली वीडियोस में जाके देखें शुरू से, तो फिर आप जो है ना समझ आ जाएगी आपको कि ये स्टोरी क्या चल रही है। खैर कम टू द पॉइंट ये है कि यार यूके का जब लेटर आ गया ना मेरे पास, अब मेरी मदर ने ये प्रेफर किया कि उनसे बात की जाए लड़की वालों से कि इस तरह से सिनेरियो है। नाउ असल में बताता हूँ आप लोगों को सीन क्या हुआ था। मेरे साथ मेरा एक यूनिवर्सिटी का दोस्त था, उसने भी अप्लाई किया हुआ था, तो उसका भी जो है वो लेटर आ चुका था और हम दोनों जा रहे थे यूके साथ में। हमारा प्लान ये था, वो मैरिड था बट आई वाज नॉट मैरिड एट दैट टाइम। तो हमने ये प्लान किया था कि हम यूके निकलते हैं, दिसंबर में हम वापस आ जाएंगे, दैन फिर अपनी बेगम को ले जाएंगे। तो उसके लिए तो इजी सीन था क्योंकि उसकी शादी को ऑलरेडी 2 साल तो हो चुके थे। तो अब मेरे लिए इतना इजी नहीं था जब मेरी फैमिली इस टॉपिक को, इस बात को लेकर गई मेरे ससुराल, होने वाले ससुराल, ठीक है, अभी हुआ नहीं था, और उनके सामने ये सारी सिचुएशन रखी कि भाई ऐसा ऐसा है। अब जो है ना, हमारा प्लान ये है कि अभी ये चला जाए यूके और उसके बाद ये दिसंबर में वापस आए। अभी निकाह करके चला जाए यूके, ठीक है, अभी ये निकाह करके यूके चला जाए। उसके बाद ये दिसंबर में आकर जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो उस ड्यूरेशन में करवा कर ये ले जाएगा साथ अपनी बेगम को। तो अब ये चीज़ उनके घर वालों को एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और उनके लिए इतना इजी नहीं था कि जो है ना इस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मैं तो एक तरीके से अननोन था उनके लिए, तो वो किस तरह से ना ऐसे निकाह कर देते। क्योंकि आजकल के लोग डरते हैं कि यार अगर हमने निकाह कर दिया और ये फिर यूके जाने के बाद ये वापस नहीं आया, तो उनके जो भाई वगैरह थे, अब्बू अम्मी सब ने ये कहा कि भाई आप जाना चाहते हो ऐसे चले जाओ, लेकिन हम निकाह भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका हम फरवरी तक वेट कर लेंगे, फरवरी तक अगर आप आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम शादी कर देंगे। अब ये वाली जो कंडीशन थी ना, ये मेरे लिए आसान नहीं थी, टफ़ थी, क्योंकि कुछ पता नहीं था ना कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जिस तरह से कोविड में हम मूव नहीं कर पा रहे थे, इसी तरह हम अभी ऐसा कुछ हो सकता था। तो मैं अपने प्यार को जो है ना वो दाव पे नहीं लगा सकता था, मैं रिस्क नहीं ले सकता था, और ना मैं बर्दाश्त कर सकता था कि उसके नाम के साथ किसी और का नाम, ठीक है। और जब 10 साल तक वेट किया है तो मैंने कहा यार, मैंने बहुत सारी चीज़ों को ना मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारे मैंने लोगों से, कुछ बड़े बड़े लोगों से भी मैंने डिसीजन लिया, उनसे भी डिस्कस किया। तो कुछ ने मुझे यूके का बोला, कुछ ने मुझे बोला कि अगर यहाँ आपकी लाइफ जो है वो एक साइकिल थोड़ा ठीक है चल रहा है मामला, तो आप जो है शादी कर लो और फिर आगे चले जाओ। क्योंकि मतलब मैं जो है वो पर्सनली जो है बड़े इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि निकाह से जो है ना वो रिस्क में बरकत है, और जब ये कुरान में बात लिखी हुई है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। कुरान आपको खुद कह रहा है कि भाई आप पैसे के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। अब बंदा ऑब्वियसली सी बात है कि आप बाहर जाना चाहते हो, यूके, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी जा रहे हो,
तो आपका मेन गोल क्या होता है? अपनी लाइफ सेट करना, अपना फाइनेंशियल थोड़ा सा फ्रीडम लाना, या फिर अपनी जो है लाइफ स्टेबल करना, एटलीस्ट फाइनेंशियल साइड पे थोड़ा सा मतलब बेहतर हो जाना। तो जब अल्लाह ताला भाई आपको कह रहा है कि कुरान में ईजी लिखा हुआ है, सामने क्लियर है, निकाह करो रिस्क बढ़ जाएगा, तो मैंने इस चीज़ पे मैंने भरोसा किया। मैंने कहा यार, जब अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि निकाह में बरकत है, रिस्क में बरकत है, तो अभी भी तो मैं मतलब जॉब तो कर रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग, आई एम लिविंग अ लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ ही जी रहा हूँ। तो मैंने कहा यार, अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो एक टफ सिचुएशन थी। आई वॉज रियली डिप्रेस्ड, आई डोंट नो, आई हैड टू डू सो मैनी थिंग्स इन विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत छोटे से वक्त में मुझे बहुत सारी चीज़ें फैसला करना था, टाइम नहीं था, उधर भी टाइम नहीं था। उधर मुझे कंसल्टेंट अगेन टेक्स्ट करे कि यार सीट्स फुल हो रही हैं, यू नीड टू सबमिट योर फीस। अब भाई उधर भी जवाब देना है, उधर भी देखना है, इधर भी देखना है। अब लड़की वाले कह रहे हैं आप लोग देख लें, डिसाइड कर लें, फिर हम बता दें, हम फिर इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि जो है ना अगर फरवरी में नहीं आया तो फिर हम तो शादी करेंगे इनकी, तो इसकी शादी कर देंगे। खैर मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको छोड़ के यहाँ से जाना, क्योंकि नो वन नोज़, कुछ नहीं पता, मैं रिस्क नहीं ले सकता था। मतलब मैं जो है ना, मैंने कहा ठीक है बाद में चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि यार आप निकाह करो, रिस्क में बरकत है, तो हम इस चीज़ को छोड़ के हम डायरेक्ट उसके पीछे भागें कि यार बस पैसा पैसा पैसा, या कैरियर कैरियर कैरियर। ठीक है, कैरियर देखना चाहिए, आई डू बिलीव कि कैरियर को भी देखना चाहिए, लेकिन आप मतलब आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, और आप यहाँ पे जॉब पे भी अल्हम्दुलिल्लाह परमानेंट हो, सेट हो, अच्छी जगह, तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर इस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करना चाहिए था। मेरे लिए तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्या यूके वाला नहीं, ये शादी वाला सीन, क्योंकि जिस लड़की को मैं चाहता हूँ, जिसके पीछे मैंने इतनी ख्वारी की शुरू से, अब वो जब आपकी होने जा रही है, तब आप जो है ना पीछे हट रहे हो, तब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार क्या करूं। हो सकता है कि ऊपर वाली की तरफ से आजमाइश हो, वो मुझे चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो कि यार क्या आइदर ये इसको एक्सेप्ट करता है, छोड़ देता है, चला जाता है, नहीं जाता। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती थी। अब इसमें बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि यार बेवकूफ़ी की, यूके चला जाना था, पाकिस्तान में क्या है। ठीक है, आई एक्सेप्ट ब्रो, पाकिस्तान में पानी, गैस, बिजली, सब चीज़ों के मसले हैं, बट ये जो बट है ना ये बट साहब जो है ना बड़े परेशान कर देते हैं कहीं कहीं। खैर मैंने बस इस चीज़ पे भरोसा किया यार अल्लाह ताला पे, मैंने बात छोड़ दी सारी। अल्लाह ताला बेहतर जानता है बेशक। तो अल्लाह ताला ने जब लिख दिया कुरान में कि यार बस निकाह करो, इसमें बरकत है, मैंने कहा बस भाई निकाह करो, ठीक है, लेट गो। यूके लेटर को जो है ना जाने दो, बाद में देखेंगे, अल्लाह मालिक है। अल्लाह पे भरोसा करते हुए हमने कदम अपना बढ़ाया निकाह की तरफ। भगवान का सोच लो, फिर भी एक बार सोच लो। मैंने कहा सोच लिया। तो खैर फिर जो है ना इस तरह से उनके घर बात गई कि बस शादी की तैयारी करें। अब हो रही है शादी थी ऑन। तो इस तरह से जो है वो बड़ा खुशी के साथ जो है वो शादी की तैयारियां हुई। आपके भाई ने ये रूम पूरा जो है वो मेंटेनेंस वगैरह करवाई, घर की मेंटेनेंस चढ़वाई। एंड एट दैट टाइम आई वाज रियली रियली बिजी कि मैं किसी सीन को शूट करूं, कुछ करूं, क्योंकि मैं अकेला था, इकलौता हूं ऑब्वियसली, तो इसलिए जो है ना, लेकिन जो है ना आई गिव माई बेस्ट टू ईच एंड एवरीथिंग। चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई एक लम्हा हो, हमने जो है ना बड़े बेहतरीन तरीके से उसको स्पेंड किया। फुल जिस तरह से शादी होती है ना हल्ला गुल्ला करके, वो हुई। मेरे मामू थे सऊदीया में, तो वो जो है वो सरप्राइजिंग अचानक से, मतलब ऐसा उन्होंने सरप्राइज दिया, आई वाज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग कि नहीं, मतलब ना अचानक से यार कैसे। वो उन्होंने मेरी एंट्री मारी मेरी मायों में, ठीक है। मायों की वीडियो भी आने वाली है, बारात की, वलीमे की, सबकी आएगी ब्रो। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी हम जाने वाले हैं टूर पे, तो टूर का व्लॉग एक अलग चलेगा, वो उसमें एडवेंचर अलग होंगे। तो साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को,
क्योंकि ना बहुत आगे एंजॉय होने वाला है। खैर, तो इस तरह से मेरे मामू भी आ गए थे, घर में ये ढोलकी होती थी, ये गाने वाने, ये वो। और ख़ासकर मैं नाम पढ़ लेता हूँ, फिर मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था कि जो है ना आप आज ही डाल दीजिएगा वीडियो। तो स्पेशल उनकी जो है ना रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बन रही है और इंशाल्लाह आज ही अपलोड भी हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, मानूर नाम से था कमेंट, नेक्स्ट प्लीज़ आज ही डालना वीडियो। तो वो आज ही वीडियो बन रही है आपकी रिक्वेस्ट पे। आप लोगों का प्यार जो है ना वो मेरे लिए, मेरी मेहनत को जो है ना वो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है, समझें। क्योंकि ये वीडियो बनाना, एडिट करना, दैट टेक्स टाइम। तो होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना वो आने वाली है वजीफ़े से रिलेटेड, कि वो क्या वजीफ़ा था जो मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज महबूब कदमों में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब कदमों में हो आपके, तो आपने वो वजीफ़ा कर लेना भाई। महबूब फुल बंगाली बाबा जैसी फीलिंग आ रही है मुझे। खैर मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई अमल नहीं था भाई कि आप बिल्कुल कोई दीवाना हो जाएगा आपके प्यार में, ये वो नहीं भाई। मैं नॉर्मली बस वो जो मैंने किया वो मैं बताऊंगा। और वजीफ़ा कोई एज सच किसी चीज़ को नहीं बोलते। वजीफ़े का मतलब बस यही होता है कि कोई भी सूरत या कोई भी आप जो वर्द कर रहे हो वो डेली प्रैक्टिस में आप करते हो और वो पढ़ने के बाद आप दुआ करते हो बस कि या अल्लाह मैं इस चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ, आप बस मेरे ये काम बना दें, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज़। और नेक्स्ट वीडियो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।